हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पिछले पार्ट में मैंने एक चैनल का प्रमोट किया था और आज भी मैंने और एक चैनल का प्रमोट कर रहा हूँ, पर ये उन सब से अलग है। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इनकी स्टोरी सच में बहुत अच्छी है। अगर आप लोग उनकी स्टोरी को सुनेंगे, सुनने के बाद अगर आप लोग उनकी स्टोरी में इंटरेस्ट आती है तो प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। उनकी स्टोरी मैं भी सुनती हूँ, मैं भी उनका फ़ैन हूँ और उनका चैनल का नाम है फैन वांगसन। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग उनकी चैनल पर एक बार विज़िट करें, उनकी एफएफ को सुनने की कोशिश करें और उनकी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स पर दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए आज का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना विंग लैंजन से एक कह रहा था, काश मैं तुम्हें इग्नोर कर पाता तो मेरा बहुत अच्छा होता। तुमसे मैंने सब कुछ सीखा है, तो इग्नोर करना भी सीखना चाहिए था। तभी ऑफिस का एक एम्प्लॉय आता है और उस सीन को देख लेता है जब विंग लैंजन की चीक्स को टाइट पकड़ के रख। उस एम्प्लॉय को देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग उस एम्प्लॉय की तरफ आंख दिखाते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं आपकी बॉस के ऑफिस रूम में रहता हूँ तब किसी को भी ऑफिस में आने का हिम्मत नहीं है। वो एम्प्लॉय विंग की इतनी ही बात सुनता है, वो डर के मारे भाग जाता है। तभी विंग लैंजन को कहता है, तुमने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को कुछ सिखाया नहीं, तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। लैंजन कहता है, मैं अपने ऑफिस को एम्प्लॉय को डराता नहीं हूँ, मैं प्यार से बात करता हूँ, सबसे अच्छे से पेश आता हूँ, तुम्हारा तरह नहीं। विंग गुस्से से लैंजन को देख ही रहा था, उसे वर्ड नहीं मिल रहा था वो लैंजन से क्या कहे। उसके बाद विंग डेस्क पर पड़ा हुआ इनवाइट कार्ड को देखता है और लैंजन की चीक्स को छोड़ देता है और अपनी चेयर में आ जाता है और उस कार्ड को हाथ में लेते हुए कहता है, तुम पार्टी में आ तो रही हो ना, क्योंकि बर्थडे पार्टी तुम्हारा है। लैंजन कहता है, वैसे तुम्हारी इंसल्ट करना मेरा हैबिट बन चुका है, पर सॉरी, मैं बर्थडे पार्टी पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बर्थडे पार्टी नहीं मनाता हूँ। विंग कहता है, मैं तो शरीफ इंसान हूँ, मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। पार्टी तो होगी, जैसे तुम्हारे बिना हर साल होता है वैसे ही होगी। लैंजन नॉर्मल से बात करता है और कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या? विंग कहता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? लैंजन विंग की हाथ की तरफ इशारा करते कहता है, तुमने वो ब्रेसलेट पहना है। विंग अपने हाथ में पहनी हुई ब्रेसलेट को देखता है और कहता है, हाँ, मैं भूल गया, मुझे ऑनर के घर जाना है और तुम्हें भी। लैंजर कहता है, पर तुम्हें पहले मुझे इन्फॉर्म करना था, मुझे और भी काम है, ये अचानक तुम कहीं पर भी जाने के लिए कहोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगा। विंग कहता है, मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आओ। लैंजन कहता है, मैं अपनी कार में जाऊँगा। विंग लैंजन को आंख दिखाते हुए कहता है, तुम ऑनर को जताना चाहते हो, हम दोनों में बनता नहीं है। विंग की आंखें दिखाने से लैंजन और कुछ नहीं कह पाता। लैंजन विंग की कार में चला जाता है, पर बीच रास्ते में विंग को पेट दर्द होने लगा था, जो फेक था, क्योंकि विंग को सिर्फ लैंजन को सताना था। विंग को दर्द में देखते हुए लैंजन कहता है, तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है, लैंजन, मुझे बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है। लैंजन कहता है, ड्राइवर, कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ो। विंग कहता है, नो नो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। लैंजन कहता है, पर तुम्हारी पेट दर्द है, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे वो ठीक कैसे होगा? विंग कहता है, शायद मुझे वॉशरूम की ज़रूरत है, डॉक्टर की नहीं। ये सुन के लैंजन कहता है, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? पर रास्ते में कहाँ मिलेगा? विंग कहता है, लैंजन, तुम्हारे घर पास में है, यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ? लैंजन कुछ सेकंड सोचता है, विंग को अपने घर ले जाने के लिए हाँ कह देता है। लैंजन जब विंग को अपने घर ले आता है, विंग जब घर के अंदर पैर रखता है, लैंजन के घर में पैर रखते ही विंग को सारी बातें याद आता है। विंग की आंखें नम पड़ जाता है। विंग को वो पल याद आता है जब लैंजन ने विंग को इंसल्ट करके घर से निकाला था। विंग 2 पल के लिए नॉर्मल हो गया था, बस साइलेंसली खड़ा था। ये देख के लैंजन कहता है, क्या तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो रहा? विंग कहता है, कुछ पुरानी यादें ने इस दर्द को भुला दिया। लैंजन कहता है, सॉरी। विंग कहता है, क्यों? लैंजन कहता है, मेरा मन हुआ। लैंजन कहता है, तुम्हें जिस रूम में जाना है जाओ और वॉशरूम यूज़ कर लो। विंग उसी रूम जाता है जिस रूम में विंग रहता था। लैंजन भी सैड हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद विंग लैंजन के घर आया था। विंग जब रूम में जाता है, रूम वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल पहले जैसा। विंग को देख के पता चलता है इस रूम को हर दिन साफ़ सुथरा किया जाता है, जैसे वो रूम आज भी विंग का वेट कर रहा है। इधर लैंजन खोया हुआ था और नूडल्स बना रहा था और विंग रूम में बैठ के बस सारी यादों को याद कर रहा था। विंग के दिल में एक अजीब सा सुकून था। विंग बेड में आंख बंद करके सोया हुआ था। विंग आंख बंद करके लेट के वो सारे पल को याद कर रहा था जब वो लैंजन के घर में लैंजन के साथ रहता था। विंग की फेस पर एक हल्का सा हैप्पीनेस था। इधर लैंजन नूडल्स बनाते हुए सोच रहा था, काश
वो विंग को सब कुछ सच बता पाता। क्या विंग मेरी बात को मानेगी? शायद नहीं। विंग शायद मेरे सच को कुछ और ही मतलब निकाल लेगी। लैंजन ऐसा सोचते हैं जिस बर्तन से नूडल्स बना रहा था उस बर्तन को बिना कपड़ों से छुए अपने हाथ से टच कर लेता है, जिसकी वजह से लैंजन के हाथ जल जाता है। लैंजन के मुंह से चीख निकल जाता है जो विंग को अपने रूम में सोते हुए भी सुनाई दे रहा था। विंग फटक से आंख खोलता है और भागते हुए रूम से बाहर आता है और लैंजन के पास जाता है। विंग देखता है लैंजन ने अपना हाथ जला लिया है। विंग डांटते हुए कहता है, लैंजन तुमने हाथ कैसे जलाया? अक्सर तुम मुझे डांटते हो किचन में आने के लिए, कहीं मैं अपना हाथ ना जला लूँ, और अब तुम खुद अपनी हाथ जला ली। लैंजन से विंग की तरफ देख रहा था, कैसे विंग उसके लिए परेशान हो रहा है। विंग लैंजन को रूम में ले जाता है और लैंजन के हाथ पर दवा लगा देता है। तब विंग और लैंजन दोनों ही पुरानी बातों को याद करता है। विंग और लैंजन उस बात को याद कर रहा था जब लैंजन इससे पहले एक बार हाथ जला लिया था। विंग कहता है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स ले आता हूँ। विंग नूडल्स ले आता है और लैंजन को खिलाने जाता है, पर लैंजन को खिलाने से पहले विंग उसे कहता है, कहीं तुम जानबूझ के तो हाथ नहीं जलाया मेरी अटेंशन पाने के लिए? लैंजन गुस्से में विंग के हाथ से नूडल्स की बॉल ले लेता है और कहता है, तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए मुझे अपने हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी मुझे हर टाइम अटेंशन देते रहते हो। विंग कहता है, तुम्हारा हाथ जल चुका है, लाओ मैं तुम्हें खिला देता हूँ। लैंजन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप खा सकता हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड जला है, राइट हैंड अभी तक सलामत है। लैंजन विंग को अपना लेफ्ट हैंड दिखाता है। विंग कहता है, तब मैं और श्योर हूँ, तुमने जानबूझ के ही हाथ जलाया था। लैंजन विंग की एकदम पास आता है, एकदम लिप के पास। दोनों के लिप इतने पास था, टच होने के लिए बस 1 इंच बाकी था। लैंजन की बॉम्ब सांसें विंग को अपने लिप पर महसूस हो रहा था। विंग को लगा शायद लैंजन उसे किस करने वाला है, पर लैंजन विंग के यार में जाके कहता है, मिल गया मुझे तुम्हारा अटेंशन, मैं जीत गया और तुम हार गए। अगली बार अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो तुम जीतने की कोशिश करना और मुझे हराने की कोशिश करना, और चाहे मैं कितना भी पेन में हूँ, मेरे केयर करने के लिए मत आना। विंग पूरा का पूरा शांत हो गया था। विंग को नर्वस फील हो रहा था। नर्वस के कारण विंग वहाँ नहीं रह पाता। विंग को रहने में अनकम्फर्टेबल हो रहा था। विंग कहता है, मैं कार में वेट कर रहा हूँ। ऐसे कह के विंग जब रूम से बाहर जा रहा था तब विंग देखता है दीवार में एक विंग का एक फ़ोटोग्राफ है। वो तस्वीर उसी वक्त की है जब विंग बच्चों के साथ आँख में पट्टी बांध के खेल रहा था। लैंजन खा रहा था और विंग को नोटिस नहीं किया था। विंग फोटो फ्रेम को देखते हुए कहता है, लैंजन तुमने उस वक्त मेरी फ़ोटो खींची थी? लैंजन खाते हुए देखता है विंग उस फोटो को देख रहा है। लैंजन कहता है, उफ, इसको तो मैंने निकालना भूल ही गया। दरअसल विंग जब लैंजन के घर में एंट्री लिया था, विंग के रूम में जाते ही लैंजन अपने रूम में आया था और विंग की सारे फोटोग्राफ निकाल दिया था, बस वो वाला पिक रह गया था। लैंजन कहता है, हाँ मैंने उस वक्त फ़ोटो खींचा था, क्योंकि उस तरीके से खेलते हुए मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा, और ख़ास करके बच्चों के साथ। विंग लैंजन को कुछ ना कहते हुए कार में जाके बैठ जाता है। विंग के ऐसे बिना कुछ सवाल किए चले जाना लैंजन को थोड़ा अजीब लगा। कुछ टाइम बाद लैंजन जब कार में बैठने आता है, लैंजन सामने की सीट में बैठने जाता है। विंग लैंजन के ऊपर गुस्सा था, इसलिए विंग कहता है, तुम मेरे पास नहीं बैठोगी, तुम पीछे जाके बैठो। लैंजन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा ड्राइवर बनने का शौक़ है तो ठीक है, मैं पीछे ही बैठ जाता हूँ। विंग कहता है, 1 मिनट रुको, मैं पीछे बैठता हूँ, तुम ड्राइव करो। ऐसे कह के विंग पीछे की सीट में चला जाता है और लैंजन कार ड्राइव करता है। लैंजन कार ड्राइव करते करते कार की मिरर से बार बार विंग को देख रहा था। विंग की आंखें नम था। लैंजन समझ जाता है विंग शायद रोया है। लैंजन चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, फिर भी लैंजन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है विंग की मूड ठीक करने की। लैंजन कहते हैं, विंग तुम्हें मुझे इरिटेट नहीं करना है? विंग कहता है, क्यों? लैंजन कहता है, क्योंकि मैं कार ड्राइव करते हुए बोर हो रहा हूँ। विंग कहता है, लगता है मेरा इरिटेट करना अब तुम्हें पसंद आ रहा है, इसलिए शायद मुझे तुम्हें इरिटेट करना बंद करना होगा, और दूसरी बात, मेरा अभी मन नहीं है। पूरे रास्ता वो दोनों साइलेंस था। जब विंग और लैंजन ऑनर के घर पहुंच जाता है, कार से निकलते ही लैंजन ऑनर के घर को देखता है। उस पर्सन के घर को देख के लग रहा था वो पर्सन बहुत रिच है। विंग और लैंजन घर के अंदर जाता है। घर के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत था। घर के आसपास बहुत खूबसूरत था, और घर के आसपास कोई घर नहीं था, दूर दूर तक कोई शॉप भी नहीं था। लैंजन और विंग दोनों ही घर को देख के सोच रहा था, इतना अच्छा घर है, फिर भी उन्हें इस घर को क्यों बेचना है। घर के अंदर किसी को ना देख के विंग कहता है, हेलो, कोई है? तभी एक पर्सन एक रूम से बाहर आता है।
आते ही उन दोनों से हैंडशेक करता है और कहता है मेरा नाम साव सिंह है और शायद मेरे हस्बैंड के साथ आप लोगों ने मीटिंग किया है तो आप लोगों को पता होगा। मैं अभी अपने हस्बैंड को बुला कर लाता हूँ, आप दोनों प्लीज़ तब तक बैठिए। विंग और लैंसन को बैठने देता है। विंग और लैंसन एक सोफे पर पास ही बैठा था। सोंगलन आता है। सोंगलन के आते ही लैंसन और सोंगलन मिलके घर के बारे में डिस्कस करने लगता है, कैसे घर होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। विंग चुपचाप बैठा था। तभी साओसिन आता है और मेट को कहता है सबको कॉफ़ी देने के लिए। मेट आके चारों को कॉफ़ी देता है। सोंगलन अपना आइडिया बता रहा था और लैंसन स्केच कर रहा था। विंग कॉफ़ी पीते हुए बस लैंसन को स्केच करते हुए देख रहा था। साओसिन भी देख रहा था। तभी विंग साओसिन से क्वेश्चन करता है आपका घर इतना अच्छा है, आप इसको बेच के दूसरी जगह क्यों घर बनाना चाहते हो। साओसिन कहता है पहले हम दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी किया था तब हमें लगा था कि हम ऐसी जगह पर घर बनाएंगे जहाँ दूसरा कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम दोनों हस्बैंड रहेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम दोनों अलग रहेंगे तो शायद एक अच्छा टाइम बिता पाएंगे, पर धीरे धीरे पता चला यहाँ एकदम अकेला रहने से अच्छा है भीड़ में जाके रहे, क्योंकि एक टाइम पर हम बोर हो ही जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम दोनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो हम दोनों में से कभी कभी अकेला रहना पड़ता है और हम दोनों एक दूसरे को जब मिस करते हैं, जब घर से बाहर आते हैं तब हमें कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ अपने आप को ही खोजना पड़ता है, यहाँ कोई नहीं रहता। इसलिए मैं भीड़ में घर बनाना चाहता हूँ जहाँ बहुत सारे लोग हों। कम से कम जब घर से मैं बैल्कोनी में बाहर आऊँ तब मैं बच्चों को खेलते हुए देखूँ, आंटी अंकल को झगड़ा करते हुए देखूँ, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को प्यार करते हुए देखूँ। ऐसा देख के दिल को बहुत खुशी मिलता है। जब लोगों को एक दूसरे में बिज़ी रहते हुए देखती हूँ तब लगता है कि दुनिया कितना खूबसूरत है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पर घर बनाएंगे जहाँ और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम दोनों। पर धीरे धीरे सालों के बाद ऐसा पता चल ही जाता है कि ये तो सबसे बुरा आइडिया है, क्योंकि एक दो साल तो हमें अच्छा लगता है, उसके बाद हमें बोरिंग लगता है। ये सुन के विंग सोचता है शायद साओसिन की बात सही है। विंग कहता है मुझे लगा था अब दोनों हस्बैंड के बीच बनता नहीं है, इसलिए अपने आर्गूमेंट की बात की थी। तभी सोंगलन अपना डिस्कस को रोक के कहता है ऐसा क्यों लगा आपको, क्या जो लोग झगड़ा करते हैं उन लोगों में प्यार नहीं होता। हम दोनों हस्बैंड के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, पर हाँ बात बात पर मैं गुस्सा हो जाता हूँ और झगड़ा करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करता, मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए तो गुस्सा करता हूँ। विंग कहता है क्या गुस्सा नफरत ये सब प्यार की निशानी है। तभी साओसिन कहता है हाँ एकदम सही, गुस्सा और नफरत वो प्यार की निशानी होते हैं। आपके दिल में प्यार है तभी तो उसके लिए नफरत है, तभी उसके लिए आपके मन में गुस्सा है। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता तो आपको उससे नफरत भी नहीं होगा और गुस्सा भी नहीं होगा। जब उस पर्सन के लिए आपके दिल से प्यार ख़त्म होता जाएगा तब आपके दिल से नफरत भी ख़त्म होता जाएगा, प्यार के साथ साथ नफरत भी चला जाएगा। लव इज़ ब्यूटीफुल फीलिंग। तब विंग कहता है नहीं, लव इज़ मेंटल इशू। विंग की बात सुन के लैंसन रुक जाता है। लैंसन के हाथ में जो स्केच पेन था वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। लैंसन स्माइल करते हुए कहता है तुमने सही बोला, लव इज़ मेंटल इशू। तभी सोंगलन मजाक करते हुए कहता है मेंटल हॉस्पिटल में एक बेड खाली है, आप कहो तो मैं आपको वहाँ एडमिट करा सकता हूँ। विंग इस बात से गुस्सा हो जाता है जो साओसिन को पता चल जाता है। साओसिन बात को संभलते ही कहता है मिस्टर विभूषण अब गुस्सा मत करो, मेरे हस्बैंड को मजाक करने की आदत है। विंग सीरियस गुस्से में था, पर लैंसन को सोंगलन की बात सुन के अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लैंसन बहुत कोशिश करता है अपनी हंसी को रोकने की, पर लैंसन सीक्रेटली स्माइल किए जा रहा था। जब विंग को ये बात पता चलता है कि लैंसन उस पर हंस रहा है, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी सबके सामने लैंसन की कॉलर को पकड़कर कहता है तुम्हें हंसी आ रही है, मेरी हालत पर हंसी आ रही है, मेरी हंसी की वजह तुम ही हो। तब सोंगलन और साओसिन समझ जाता है कुछ सीरियस बात है। लैंसन भी शॉक्ड हो जाता है। लैंसन आंखें निकाल के विंग की तरफ देखता है कि सामने कोई और भी बैठा है। विंग सबकी तरफ देखता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। विंग के चले जाने के बाद साओसिन कहता है सॉरी, मुझे नहीं लगा था वो इतना गुस्सा हो जाएगा। लैंसन कहता है कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ, मैं उससे बात कर लेती हूँ। लैंसन अपना काम रोक के विंग के पास जाता है और कहता है विंग सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम गुस्सा हो जाओगी, बस मैं इस बात को फन में लिया था। विंग कहता है मजाक में किए हुए बात अक्सर सच होता है, क्या प्यार पागलपन नहीं है। तुमने एक पागलपन शुरू किया था और अब मैं एक पागलपन कर रही हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जो तुम पर गुस्सा और नफरत करता हूँ ना ये छोड़ दूँ।
मैं तुम्हें प्यार भी नहीं करना चाहता, पर मैं तुम्हें प्यार किए बिना नहीं रह पाता। कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें नफ़रत, गुस्सा और प्यार सब एक साथ ख़त्म कर दूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में ऐसे शामिल हो जाओ जैसे मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं हूँ। तभी सॉन्गलैन और शाओसिन ऊपर से देखता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता इन दोनों के बीच में कुछ गहरा रिश्ता है? सॉन्गलैन कहता है, हाँ, देख के तो यही लगता है उन दोनों के बीच में कुछ गहरा रिश्ता है। शायद हम दोनों की तरह एक पल में ही झगड़ा करते हैं और दूसरे पल में ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। ऐसे कह के सॉन्गलैन शाओसिन के हाथ पकड़ लेता है और शाओसिन सॉन्गलैन के हैंड पर किस करता है। लैनजन बस विंग की आंखों में देख के ये सोचता है, विंग, क्या मेरा प्यार को समझना इतना मुश्किल है? क्या तुम नहीं समझ सकते मैं उस दिन तुम्हें घर से क्यों निकाला था? तुम आज भी वैसा ही हो। जब मैं तुम्हारे घर में सर्वेंट था, मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तब भी तुम मेरे प्यार को नहीं समझे थे और अब भी तुम ये नहीं समझ रही मैंने उस दिन तुम्हें घर से क्यों निकाला था। लैनजन विंग से कहता है, विंग, अगर मैं कहूँ तुम्हें घर से निकलने के पीछे मेरा एक वजह था, क्या तुम उस बात को मानोगी? विंग कहता है, नहीं, मैं क्यों मानूँ? ऐसी कौन सा वजह था जिसकी वजह से तुमने मुझे घर से निकाला, जबकि तुम्हें पता है मेरे जाने के लिए कोई घर नहीं था। तुम्हें पता है अगर तुम घर से निकलते हो तो मेरा खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। तुमने घर से निकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। उस दिन मुझे पता चल गया था तुम जब मेरे घर में सर्वेंट थे और तुम मुझसे प्यार करते थे, वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा लालच था, क्योंकि मैं एक रिच इंसान था और तुम्हें एक रिच इंसान से प्यार था, मुझसे नहीं। अगर मुझसे प्यार होता तो तुम मुझे कभी घर से निकालती ही नहीं। मैं तो तुमसे प्यार करके सब कुछ भूल गया था। मैं अमीर भी बनना नहीं चाहता था, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था मैं किसी से बदला भी लूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं एक छोटा मोटा जॉब कर लूँगी और हम दोनों बस एक ही साथ ही रहेंगे। मुझे सिर्फ इतना पता था ज़िंदगी में खुश रहना सबसे बड़ी बात है। ऐसा पैसा वगैरह कुछ नहीं होता, पर तुमने मुझे सिखा ही दिया पैसों के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, किसी का प्यार भी नहीं। लैनजन कहता है, विंग, अगर मैं ये कहूँ तुम्हारी सक्सेस के लिए मैंने तुम्हें घर से निकाला, क्या तुम इस बात को मानोगी? विंग कहता है, हाँ, क्यों नहीं मानूंगी। आखिर तुम्हें तो एक रिच इंसान चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है तुम एक नॉर्मल इंसान के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे घर से निकाला ताकि मैं फिर से रिच बन जाऊँ और तुम मेरी लाइफ में वापस आ सको। लैनजन सोचता है, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही विंग मेरी हर बात को उल्टा मतलब निकालेगी। इससे अच्छा है मैं इसे कुछ ना ही बोलूँ। लैनजन विंग के साथ हैंडशेक करता है और कहता है, बेस्ट ऑफ लक। तुम जो करना चाहते हो, आई विश तुम उस काम में सक्सेस रहो। ऐसा कह के लैनजन घर के अंदर जा रहा था। लैनजन के दिल पूरी तरह से टूट गया था। लैनजन को अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतने दिनों से लैनजन को ये पता था शायद विंग उसके प्यार को एक दिन समझेगा, पर आज पता चला विंग शायद उसे कभी नहीं समझेगा। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।